नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, कामयाबी को हासिल करना चाहता है। वह यही चाहता है कि वह जहां भी जाए उसको मान सम्मान मिले, धन दौलत एकत्रित करके वह अपने परिवार को खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करना चाहता है। परंतु देखा गया है दोस्तों, अधिकतर लोग मेहनत तो करते हैं परंतु उनको उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मान के चलिए आपके जीवन के हर तरीके के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप धन दौलत, सुख, सम्मान, समृद्धि का वास मिलेगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने आपको अगर आशीर्वाद दे दिया तो आपका खुद साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही लिख दें। आपने वीडियो नहीं लाइक किया, तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज एक बात समझ लीजिए, अगर हम सूर्यदेव जी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो मान के चलिए हमारे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होता है। अगर आप सूर्य देव जी को लोटे में वह चीज डालकर के चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर पर जो अंधकार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर पर उजेला होगा, आपके घर पर धन दौलत आएगी। आपके घर में किसी को अगर रोग लगा हुआ है वो रोग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, मान के चलिए सूर्यदेव जी के आशीर्वाद के साथ आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल होगा। सिर्फ आपको लोटे में कुछ चीजें डाल करके सूर्यदेव जी को अर्पित करनी है, उनका बीज मंत्र बोलना है एवं सूर्य भगवान जी की वो आराधना करनी है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए जरा कि अगर आप किसी पंडित, तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं और उससे अपनी पूजा पाठ करवाते हैं तो इन तरीके की पूजा पाठ का जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रोक के मिलता है। परंतु अगर आप खुद पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप अपनी कोई बात सिद्ध कर दें तो मान के चलिए आपको किसी भी देवता का आशीर्वाद मिल सकता है। और जो आज हम आपको क्रिया सूर्य देव जी के लिए बताने आ रहे हैं, उस क्रिया में सिर्फ आपको हफ्ते में एक दिन निकालना है। एक दिन मतलब के दिन और रविवार के दिन आपको भगवान सूर्य जी को जल इस तरीके से चढ़ाना है जैसे हम आपको बताने आ रहे हैं। लोटे में कुछ चीजें डालनी है। मान के चलिए यह चीजें अगर आप डाल देते हैं और सूर्य भगवान जी को उनका बीज मंत्र बोलते हुए अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से सूर्य भगवान जी के आशीर्वाद के बाद आपके जीवन से अंधकार, गरीबी, परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जो नवग्रह हैं वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके ऊपर जो भी कष्ट आने वाले होंगे वो अपना रास्ता मोड़ लेंगे और आपके भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, सूर्य भगवान जी की दो संतान है, एक तो यमराज, दूसरा शनि महाराज जी कहा गया है। हिंदू पुराण में अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव भगवान की कृपा पा लेता है तो उसके ऊपर खुद यमराज जी आशीर्वाद देते हैं और उसको खुद शनि महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसा तो आप लोगों को भी पता होगा, किसी भी व्यक्ति को दो ही चीज का खतरा होता है, या तो विनाश की तरफ ना चला जाए, दूसरा मृत्यु तो कहीं उसका पीछा नहीं कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित कर रहे हैं, सही तरीके से अर्पित कर रहे हैं और वह चीजें डालकर अर्पित कर रहे हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य भगवान जी का तो आशीर्वाद आप हासिल करेंगे ही करेंगे। आपको यमराज जी का आशीर्वाद हासिल होगा, जिसके बाद आपके ऊपर कभी भी काल नहीं आएगा, आपको मृत्यु का खौफ कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल होगा।
अब आपको शायद ये बात ना पता हो, किसी व्यक्ति की अगर साढ़े साती हुई है तो वह बहुत खौफ में रहता है, बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत मजबूत है तो उस व्यक्ति का जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लाखों शत्रु हो, शनि महाराज जी का उसको वो आशीर्वाद हासिल हो जाता है जिसके बाद उसके शत्रु उसका एक बाल भी नहीं तोड़ पाते हैं। आपके जीवन के जो भी ग्रह होते हैं उनका नियंत्रण भी जो होता है वो शनि महाराज जी के हाथ में होता है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर आपने सूर्य भगवान की ठीक तरीके से पूजा आराधना की है तो शनि महाराज जी का वो आपको हासिल हो जाएगा कि पहले तो कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, दूसरा आपका साढ़े साती अड़या है वो दोष जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, तीसरा आपके जीवन के जो ग्रह हैं वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। तात्पर्य ये है दोस्तों हमारे कहने का कि अगर आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, चाहे जो भी निर्णय ले लें वो निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों, आप तक एक वीडियो पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बॉक्स में जरूर लिख दें जय सूर्यदेव जय शनि महाराज जी की। तो दोस्तों जो आपको हम बताने आ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव में पापों से मुक्ति, रोगों का नाश, सुख में वृद्धि और गरीबी दूर करने की अपार शक्ति है। इसलिए जो भी जातक नित्य सूर्य देव को जल अर्पित करता है, जल चढ़ाता है, उसको सूर्य देव जी का आशीर्वाद हासिल होता है। वरना आप हफ्ते में एक दिन ही यानी कि रविवार के दिन ही ठीक तरीके से साधना करते हुए सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाते हैं तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं। ये एक साधना है, ये एक क्रिया है, ये एक पूजा है। जैसा हमने आपको बताया, कोई भी बात अगर आप सिद्ध कर देते हैं, अपनी पूजा को सिद्ध कर देते हैं तो साक्षात आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल हो जाता है। तो ये जो साधना है ये ठीक तरीके से, ठीक समय पर और ठीक दिशा में आपको करनी होगी। अगर आप दिशा गलत कर देते हैं, आप ठीक तरीके से इस पूजा साधना को नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परंतु दूसरी तरफ अगर आपने अपनी पूजा को सिद्ध कर दिया तो सूर्य भगवान का तो आपको आशीर्वाद हासिल होगा ही होगा, दूसरी तरफ आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इसलिए बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जो चीजें आपको हम बताने जा रहे हैं वो चीजें उपस्थित होनी चाहिए आपके पास, तभी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक तांबे का लोटा चाहिए, आपको तांबे का ही लोटा लेना है। दोस्तों कई चैनलों पर हम देखे हैं कि बताया जाता है स्टील का लोटा ले लीजिए, लोहे का लोटा ले लीजिए, बल्कि वो गलत है। कभी भी सूर्य देव जी को आप जल अर्पित कर रहे हैं तो तांबे के लोटे से ही अर्पित कीजिए, ये बहुत शुभ समझा गया है। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। गंगा जल है तो गंगा जल नहीं है तो आपको ये तो करना पड़ेगा दोस्तों कि गंगा जल लाना पड़ेगा, चाहे एक ही बूंद उस जल में गंगा जल आप मिला दीजिए। परंतु गंगा जल की आपको आवश्यकता है, आपको सिर्फ क्या करना है कि एक बूंद गंगा जल मिला दीजिए, चाहे मार्केट से ले आइए। गंगा जल बहुत सी दुकानों पे मिल जाता है और प्रत्येक रविवार को उस जो आपने तांबे के लोटे में जल भरा है उसमें एक बूंद गंगा जल मिला दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, कुमकुम डालना है और 21 दाने साबुत के डालने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21 दाने चावल के जो आप डाल रहे हैं इस लोटे में वो टूटे नहीं होने चाहिए, मतलब खराब नहीं होने चाहिए, सफेद होने चाहिए। ये 4 चीजें आपको डालनी है। अब इसके बाद आपको लास्ट में यह डालना है दोस्तों एक लाल पुष्प। लाल पुष्प जो आप डालेंगे उनकी संख्या 2 होनी चाहिए। प्रत्येक रविवार को लाल 2 पुष्प आपको तांबे के लोटे में डालना है। हल्दी, कुमकुम, 21 दाने साबुत चावल के साथ अब आपको जो क्रिया करनी है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सारी चीजें आपको हमने बता दी कि क्या क्या आपको लोटे में डालना है।
तांबे का लोटा होना चाहिए। अब आप जाना है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। जो आप जल अर्पित कर रहे हैं दोस्तों, इसका आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी धार जो होनी चाहिए वो पतली होनी चाहिए। पतली धार जितनी देर गिरेगी आपको उतनी देर सूर्य भगवान का बीज मंत्र बोलना होगा। बीज मंत्र इस तरह से कहीं लिख लीजिए, ओम सूर्याय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र को अगर आप बोलते हैं, निश्चित रूप से आपके घर पर सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद आएगा। सूर्य भगवान जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। अब जितनी देर धार गिर रही है आपको इस बीज मंत्र को बोलना है और उसी धार से सूर्य भगवान का दर्शन करना है। इतना अगर आप कर देते हैं दोस्तों तो मान के चलिए सूर्य भगवान जी का वो आशीर्वाद आपको हासिल होने जा रहा है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अब आखिरी क्रिया आपको क्या करनी है, जो पानी आपने गिराया है, मतलब जो पानी आपने सूर्य भगवान जी को अर्पित किया है, वहीं पे खड़े खड़े आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद आपको उसी पानी के 2 बूंद अपनी आंखों पे लगा लेनी है और 2 बूंद अपने मस्तिष्क पर लगा लेनी है। मस्तिष्क पर लगाने के बाद मान के चलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके फायदे के लिए होंगे। आंखों पे लगाने के बाद आप 2 दृष्टि पा जाएंगे सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर शनि महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपको यमराज जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से कई तरीके के जो कष्ट हैं वो आजीवन के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय सूर्य देव, जय शनि महाराज जी की। धन्यवाद।